ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 50। भीष्म का पतन। 90वें दिन के युद्ध के बाद पांडवों के तंबू में सभी लोग एकत्रित हुए। जब तक भीष्म गिर नहीं जाते हम जीत नहीं पाएंगे, आपस में इस प्रकार बात करते हैं। सभी ने निर्णय किया कि भीष्म के पास जाकर उन्हें हराने का उपाय उन्हीं से पूछेंगे और सब भीष्म से मिलने गए। भीष्म को प्रणाम करके उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज ने ऐसा कहा, आपके तीरों की वर्षा का सामना करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। अगर हम आपको जीत नहीं पाएंगे तो हम सब युद्ध में मरेंगे और आप इसे पसंद नहीं करेंगे। अगर धर्म की जीत होनी चाहिए तो आपको जीतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपकी सहायता के बिना यह संभव भी नहीं है। आप ही कोई उपाय सुझाइए, कहते हैं धर्मराज। भीष्म का दिल पिघलता है धर्मराज की बातों को सुन के। उन्होंने सुझाया, शिखंडी मेरा सामना करे और चारों तरफ से अर्जुन मुझ पर वार करे। ये बातें सुनने के बाद सभी ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। अगले दिन यानी कि 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध में शिखंडी और अर्जुन ने लगातार तीरों से वार किया भीष्म पर। जितने भी तीर भीष्म के शरीर में चुभे वे सब अर्जुन के ही होंगे, क्योंकि उसके तीरों के अलावा और किसी के तीर मेरे कवच को तोड़ नहीं सकते, सोचते हैं भीष्म। लगातार अर्जुन के तीरों द्वारा वार होने के कारण भीष्म के शरीर से खून की धारा बहने लगी। भीष्म गिर पड़े जमीन पर। भूमि हिल गया उनके नीचे गिरने के कारण। युद्ध रोका गया। पुरुषों में अति उत्तम स्वभाव के भीष्म को दिव्यता हासिल हुई। देवों ने फूलों की वर्षा की। आकाश में एकत्रित हुए ऋषि और देवों ने भीष्म को आशीर्वाद दिया। भीष्म के नीचे गिर पड़ने की खबर दुशासन द्वारा जब द्रोणाचार्य तक पहुंची तो वे मूर्छित हुए। भीष्म का शरीर तीरों के सेज पर भूमि में गिर पड़ा। उनका सिर लटक रहा था। तब अर्जुन ने 3 तीरों को खड़ा करके उनके सिर को स्थिर किया। अगले दिन सुबह दोनों तरफ के वीरों ने भीष्म को श्रद्धांजलि दी। भीष्म ने अर्जुन से कहा कि उन्हें प्यास लग रही है और उन्हें पानी चाहिए। अर्जुन रथ में चढ़ के भीष्म के शरीर को प्रदक्षिणा करते हुए उसके गांडीव में तीर का प्रयोग करते हुए भीष्म के निकट उस तीर को भूमि की तरफ निशाना लगा के भेजता है। तब भूमि को चीरते हुए पानी बाहर आता है और भीष्म की प्यास बुझाई जाती है। भीष्म ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। फिर दुर्योधन से कहा, गुस्से को त्याग दो। श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण हैं। भूलोक में कोई भी नहीं जानता है कि अर्जुन के पास किस प्रकार के अस्त्र हैं। अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता। अभी तक तुम्हारे कई भाई और कई राजा जिंदा हैं। मेरी पतन से युद्ध खत्म होने दो। तुम्हें जीने के लिए भीष्म गिर पड़े ऐसा सुनने को मुझे मिले। अगर अब भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। दुर्योधन ने भीष्म की बातों को नहीं माना। भीष्म मौन हो गए। सभी के जाने के बाद कर्ण दौड़े चले आए। प्रेम से भीष्म ने कर्ण को अपनी तरफ खींचा और गले लगाया। कर्ण को देखते हुए भीष्म ने कहा, तुम रथ सारथी के पुत्र नहीं हो, सूर्य भगवान और कुंती के ज्येष्ठ पांडव पुत्र हो। तुम उनकी तरफ शामिल हो जाओ, युद्ध भी समाप्त होगा। यह संसार विनाश से बचेगा। कर्ण उन्हें सादर प्रणाम करते हुए कहता है, यह सच्चाई मैं पहले से ही जानता हूँ। पांडवों के लिए जिस प्रकार श्री कृष्ण रक्षक बन के खड़े हैं, मैं उसी तरह दुर्योधन का रक्षक बन के रहना चाहता हूँ। उसके लिए युद्ध करके अपनी जान देना ही मेरा धर्म मानता हूँ। फिर युद्ध करने के लिए भीष्म से आशीर्वाद और अनुमति मांगता है कर्ण। कर्ण का गुण जानते हुए भीष्म उसे आशीर्वाद देते हैं।
व्यास जी और नारद द्वारा युद्ध का नतीजा जानते हुए भीष्म ने सोचा कि उनकी अपनी इच्छा से मृत्यु को अपनाना सही होगा और यही कारण समझौता का भी हो सकता है। इस प्रकार भीष्म ने सोचा था, नहीं तो किसी भी हाल में पांडव भीष्म को हरा नहीं सकेंगे। भीष्म ने अपनी इच्छा से मृत्यु को अपनाया। इसके साथ भीष्म पर्व खत्म होता है। अगला पर्व है द्रोण पर्व। जय श्री कृष्ण।